चाची का घर कहाँ है? बेटा कोई एड्रेस है तो बताइए। टंडन निवास। मैं भी पहले वही रहती थी, लेकिन अब मैं मेरी नानी के घर रहती हूँ। टंडन निवास तो पता नहीं है, कोई और एड्रेस है तो बताइए। क्यों रो रही है पागल? मिल जाएगी चाची। चल नी। दिखता नहीं है तुम्हें? ऐसे सड़क पे अकेले क्या कर रहे थे? चोट तो नहीं आई ना? और मम्मी कहाँ तुम्हारी? जानी आंटी, हम जानी आंटी का घर ढूंढ रहे थे, लेकिन रास्ता ही भूल गए। रोती नहीं, रोती नहीं। हाँ जानवी बोल। हेलो अक्कू, यार मुझे एक बात बता, टीटी की फैमिली में सब पागल लोग रहते हैं क्या? तुझे पता है मीतप्रीत सड़क पे भटक गए थे लावारिस की तरह, और उनके माँ बाप को कुछ पता नहीं है। अरे उन्हें कुछ हो जाता तो? अरे कूल डाउन। व्हाट कूल डाउन? व्हाट द हेल इज दिस अक्कू? मेरे पूरा दिमाग ना भेजा फ्राई करके रख दिया उन्होंने। और एक तो वो सुमित्रा आंटी, मुझे लगता है ना कि आजकल लोगों की अक्ल ना बिल्कुल भैंस जितनी बड़ी हो गई है, उनकी अक्ल उससे भी ज्यादा बड़ी हो गई है। एक थैंक यू तक नहीं बोला उन्होंने मुझे, कैन यू बिलीव इट? कहने को तो वो स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है। हाँ यार ये तो टू मच ही हो गया। आई मीन कोई भी स्ट्रेंजर बच्चे को ऐसे घर तक छोड़ने आए तो हम उसे अंदर बुलाते, दिस अ मिनिमम कर्टसी। आई एम सो सरप्राइज्ड, इतना थैंकलेस कैसे हो सकते हैं? अरे अक्कू तुझे ना उनका एटीट्यूड देखना चाहिए था। तुझे पता है उस दिन के इशू के लिए मैंने उनसे दोबारा सॉरी बोला, बट नहीं, शी वाज सो स्टोन फेस्ड। अच्छा जाने दे। अच्छा टीटी कैसी है? बात हुई उससे? तुझे लगता है उसकी खड़ूस सास मुझे उससे मिलने देगी? और टीटी बेचारी, उसने तो मुंह तक नहीं खोला अपना, बस मीतप्रीत को लेकर अंदर चली गई। मतलब बिल्कुल भी बात नहीं हुई? अरे नहीं यार, और एक तो यार हमारी टीटी भी इतनी बेवकूफ है। स्टूपिड को ऐसा लगता है ना कि अगर वो चुप बैठेगी, हमसे बात नहीं करेगी तो सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जबकि मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी बहुत परेशान है। अक्कू तुझे मैं सीरियसली कहूँ, मुझे लगता है ना इस बार इशू कुछ और है। कोई और इशू? मतलब? यार मुझे ना कुछ अजीब सी वाइब्स आ रही है, कुछ तो जरूर है जो उसे परेशान कर रहा है। यार मिलने दिया होता तब तो पता कर पाती, ना तो उससे बात कर रही हूँ ना मिल पा रही हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है। कैसे मिलूं यार उससे? हाँ लेकिन वो क्या बात है दीदी जी? एक सेकंड। वैसे जानवी एक आइडिया है। हाँ बोल। क्या? हम नहीं जा सकते ना टीटी के पास, पर देशो तो जा सकती है। तो सोच, इनडायरेक्टली टीटी की हेल्प भी हो जाएगी और हमें भी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। व्हाट से? अरे हाँ यार, ब्रिलियंट आइडिया। एग्जैक्टली। Wow, that's so sweet. I know, just like his mom. अच्छा माया, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गया। कल रात को हम खेल खेल रहे थे ना, उसमें तुमने प्यार के बारे में क्या बोला था? हाँ, प्यार खुशबू है, उसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। राइट? खुशबू। और तुम्हें याद है वेडिंग नाइट वाले दिन भी मैंने तुमसे यही क्वेश्चन पूछा था? तुम्हें याद है तुमने क्या जवाब दिया था? हाँ, ऑफ कोर्स, याद है ना? हाँ, मैंने कहा था लव इज कुछ कुछ होता है। कुछ कुछ होता है। Hey, stop it, huh? You don't tease me about that day, all right? अबे क्या करूं? उस वक्त कुछ कुछ होता है मेरी फेवरेट फिल्म थी, और तुमने सडनली मुझे एक क्वेश्चन पूछ लिया, मुझे और कुछ समझ में नहीं आना, मैंने कह दिया लव इज कुछ कुछ होता है। पुत्र सुन ना, बेटा मेरी बात मान ले, तू बस सिर्फ एक बार हाँ कर दे, बाकी सब मैं अपने आप संभाल लूंगी। मम्मी जी मैं आपसे बोल चुका हूँ ना, मुझे नहीं करना, फिर आप क्यों मेरे पीछे पड़े हो? तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है? मुझे यहाँ पे रुकना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। देव, नाश्ता तो करते जाइए। देव आपका टिफिन। नमस्ते करो चलो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते मासी। अरे अनिकेत कितने दिन में आया है? राम राम दीदी। राम राम, कैसी है तू? बढ़िया। चलो चलो मीतू प्रीतू से मिलते हैं। हाँ
देखो मीतू प्रीतू कौन आया है। हाय अनिकेत। हाय बीत। हाय प्रीत। अरे अच्छा, आज बच्चे अड़े किस तरह? हाँ हम तानिया चाची से मिलने आए थे। अच्छी। और थारे माँ बाप? वो लोग तो नहीं है, सिर्फ हम दोनों ही हैं। अच्छी। अच्छा तू बता, आज मेरे घर कैसे? मैं क्या कह रही थी, क्वींस अपनी थोड़ी एक्साइटमेंट और गॉसिप सेशंस बाद में के लिए भी बचा के रखो। मुझे है ना अपना ढाबा की तरफ से 5 कॉम्प्लीमेंट्री डिनर इनविटेशंस मिले। वाओ, ओह वाओ। सो कौन कौन चल रहा है मेरे साथ? मैं, अरे मैं तो चल रही हूँ। मैं क्या सोच रही थी ना, बहुत टाइम से हम सारी क्वींस को मी टाइम नहीं मिला है, सो आई थॉट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। एग्जैक्टली। हाँ लेकिन अभी तो ऑलरेडी शाम हो चुकी है यार। कम ऑन श्रेया, घर पे रह के कौन सा तुझे बर्तन साफ करना है, चल ना। एंड फाइनली हम जानवी की बोरिंग हाउस पार्टी को छोड़कर नया कुछ ट्राई करने वाले हैं। थिंक अबाउट इट। अक्कू की बच्ची? What the hell? अरे चिल, मजाक कर रही है। अच्छा चल मैं देखती हूँ। देखते नहीं है, सब लोगों ने आना है वहाँ पे, ओके? हाँ सो क्वींस ढाबे पे मिलते हैं एट 9 o'clock। यस Yes. See you. Bye. अरे मम्मी जी, कुछ चाहिए था तो आप मुझे आवाज लगा लेते। मैं तो बस ऐसे ही टेस्टिंग कर रही थी। नहीं नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। इस अमृत की बातें सुनकर और बच्चियों का हाल देखकर मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बुरा तो मुझे भी बहुत लग रहा है मम्मी जी। कैसे रखा हुआ है पता नहीं बच्चों को। क्या हालत बना दी है मेरी मीतू प्रीतू की। तुम एक काम करो, जी मम्मी जी। तू ये पैसे जाकर सोना को दे आ। अब अपनी आंखों के सामने रखकर बच्चों की देखभाल तो कर नहीं सकते, कम से कम इन पैसों से ही उनका भला हो जाए। मम्मी जी पैसे तो मैं दे आऊंगी, पर आप मेरी माने तो प्लीज एक बार उन लोगों से बात कीजिए ना। आपके कहने से वो लोग जरूर वापस आ जाएंगे। आखिर अपना घर अपना ही होता है ना। देखती हूँ। वैसे मेरे मन में इस घर की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। How about हम पुष्कर की बातें करें? पुष्कर? अब ये पुष्कर कौन है? तुम लोगों को नहीं पता? नहीं। हमारी माया मैडम वीडियो ब्लॉगर बन गई है और इसमें उसकी हेल्प कर रहा है पुष्कर कटियाल। अच्छा, हेलो, क्या चल रहा है बॉस? इसके बारे में तू मुझे कब बताने वाली थी? हाँ, रिलैक्स रिलैक्स गाइस, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है। स्टिल। अरे यार, द थिंग इज पुष्कर मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है और जानवी के ओल्ड फ्रेंड भी। तो उन्होंने मुझे वीडियो ब्लॉगर बनने का ऑफर दिया एंड आई एक्सेप्टेड। इसीलिए हमें इस रेस्टोरेंट के यहाँ पर इनविटेशन मिला है खाने का, क्योंकि मुझे इसकी रिव्यू लिखनी है। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा वैसे जानू, ये पुष्कर तेरा ओल्ड फ्रेंड है या ओल्ड फ्लेम? नो, आई मीन इज ही सिंगल? यस यस, ही इज वेरी मच सिंगल और काफी एलिजिबल बैचलर भी है, पर आई डोंट थिंक वो जानवी के टाइप का है। एग्जैक्टली, वो मेरे टाइप का नहीं है। जानवी चल आज बताई दे, व्हाट्स योर टाइप? मैं बताती हूँ। जानवी का आई मीन मोस्टली लड़कियों को कैसे टॉल डार्क एंड हैंडसम लड़के पसंद आते हैं। हाय। पर जानू का नाम साइलेंट शेफ खाना का बनाने आता है। और हार्ड वर्किंग लड़के पसंद होंगे। करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट। मतलब एक ह्यूमन रोबो चाहिए जानवी को। ह्यूमन रोबो। सब क्लियर है बहन जी। अरे समाज में इतना बड़ा ओहदा है आपका, देवपुत्र जी इतने बड़े साहब हैं, उनका स्वभाव तो बिल्कुल राम जैसा है। तो हमें हमारी सुमन के लिए और क्या चाहिए? लेकिन सुमन को भी तो ये पता होना चाहिए ना कि देव की पहली शादी हो चुकी है और वो अपनी शादी से बहुत खुश है। बस 7 साल में उसे कोई बच्चा नहीं हो पाया। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ? जी हाँ। बस
इसीलिए मैं देव की दूसरी शादी करवा रही हूँ। हमें सब कुछ पता है बहन जी। पंडित जी ने भेजने से पहले सब कुछ बता दिया था। हमारी लाडो की तो किस्मत ही बदल गई जो इसकी शादी आपके घर में हो रही है। तुम तुम इतना नीचे गिर जाओगे। चीनू मैंने कभी कम ऑन, लेक्चर्स मत दो। पिछले 7 साल से लेक्चर सुनते आ रहा हूं तुम्हारे में, परेशान हो गया हूं मैं। बख्श दो मुझे, अब पक गया हूं मैं। पिछले 7 साल से तुमने मुझे नाकामयाब, बेकार और जोरू का गुलाम बना के रखा हुआ था। आपको नफरत हो गई मुझे तुम्हारी शक्ल से। क्या कहा था लाइव टीवी पे? डिवोर्स दे दिया था ना? सोचा था क्या बीत रही होगी मुझ पर? नहीं। जानती हो, अगर मेरे पास दुनिया की कोई भी लड़की आए ना, या कोई लड़की ना भी आए, मैं अकेला रह लूंगा। तुम्हारे पास तो वापस लौट कर नहीं आने वाला। लिख लो ये बात। वाह, आ गया ना तुम्हारा असली चेहरा सामने। ओह कम ऑन, तुमने साबित कर दिया तुम्हारे घटिया किताब के जैसा तुम भी कितने घटिया हो। ठीक है मेरी किताबें घटिया, खुश, लेकिन उसी घटिया नॉवेल ने मुझे आज यहां पर लाकर खड़ा किया है। नाम, पैसा, दौलत, शोहरत, सब कुछ मुझे उसकी वजह से मिला। और खुश कौन नहीं? तुम खुश नहीं। तुम मुझे आगे बढ़ते हुए देखना ही नहीं चाहती। तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि मैं आगे कैसे बढ़ रहा हूं। आकांक्षा बनर्जी, तुम मेरी जिंदगी में एक श्राप हो। रे ये दीदी जी, आप आज फिर लेट हो गए। भाई मैंने बोला था आपने कि भाई तावड़ी आना, नू ना चलेगा। हे राम, मेरी 7 बजे वाली मेट्रो भी छूट ली। कि अगर मेरी सास ने मन ने कुछ बोला ना तो भाई मैं ना आनी कल से। मत आना। कल से मत आना। चले जाओ सभी मुझे छोड़ के। तू भी चली जा, अभी जा, निकल जा। तू भी निकल जा। क्या सोचते हो तुम लोग? तुम सबके सब मुझे छोड़ के चली जाओगे? मैं मर जाऊंगी, रोती रहूंगी? मैं एक इंडिपेंडेंट विमेन हूं, जी सकती हूँ अकेले। तू जा, अभी जा। क्या हो गया दीदी जी? क्या बात हो गई? दीदी जी क्यों रो रहे हो? ये भगवान के नाम पे कि मैं तो बोलो क्या हो गया? It's over, देशो। सब कुछ खत्म हो गया। मुझे पता है चीनू मुझसे नफरत करता है, दिल से नफरत करता है। मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहता वो। ना ना दीदी जी, आप रो मत ना, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। मैं मिलके आ रही हूँ ना उससे। उसका शादी से विश्वास उठ चुका है यार। He hates marriage। बहुत सारे लड़कियों के साथ रहता है, खुश है, ऐश कर रहा है। दीदी आपने मेरा है के
मर्द जो है ना गुस्से में अनाप शनाप बोल दे हैं और फिर उल्टा सीधा करने लग जा है। अब देखना चिन्नू भैया ना आप क्या पछे पछे आ लेंगे। वो कभी वापस नहीं आएगा। देशु, मैं उससे मिलके आई हूँ। उसने मुझसे आंखों से आंख मिला के बात की। उसकी आंखों में कोई रिग्रेट नहीं है, वो खुश है। मेरी सारी होप खत्म हो चुकी है। देशु, तू समझ ले, तेरी अप्पू दीदी की शादी टूट चुकी है। I'm almost divorced. इतने मिस कॉल्स। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग किंजल। वो चैतन्य के कुछ डिटेल्स पता चले तुम्हें? हाँ मैम, वो चैतन्य सर के साथ कुछ शिवांगी काम करती है, तो उससे मैंने एड्रेस और फोन नंबर ले लिया उनका नया। ओके गुड, मुझे सारे डिटेल्स अभी फॉरवर्ड करो। जिस घर में मेरा बेटा ही मेरी बात नहीं मानता है, मुझे इस घर में नहीं रहना है। तू मुझे किसी भी आश्रम में छोड़ा। मम्मी जी आप घर से क्यों जाएंगी? आप घर से नहीं जाएंगी, कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। ऐसा कीजिए ना, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए मम्मी जी, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। लेकिन आप नहीं जाएंगी मम्मी जी, प्लीज। ये क्या बचपना है? मुझे सजा दीजिए मम्मी जी। इस घर से अगर कोई जाएगा तो वो मैं हूँ मम्मी जी। मैं जाऊंगा इस घर से, मैं चला जाऊंगा, मैं ही चला जाता हूँ यहाँ से। क्या हुआ आपको? छोड़ो मुझे। But you know what? तुझे डिवोर्स देना है ना, तो तू दे दे डिवोर्स। मैं और सारे क्वींस तेरे साथ हैं, ओके? अरे माया दीदी, आप किसी सलाह दे रहे हो अपने दोस्त ने? अपने दोस्त ने तो घर बनाने की सलाह दिया जाए है, तोड़न की थोड़ी नहीं देते हैं। अब मैंने एक बात बताओ, ये किस तरह रहेंगी, ये किस तरह संभालेंगी खुद ने? इस समाज में अकेला रहना कोई सही बात को नहीं। यो भारत से है कि मैं विदेश को नहीं हो। देशों, पता है जब कांच के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं ना, तो उन्हें साथ जोड़ा नहीं जा सकता। नहीं यार, बहुत सोचा है मैंने, और सोचने के बाद यही डिसाइड किया कि जो जैसा चल रहा है उसे चलने दो। अनिकेत मेरे साथ ही रहेगा, और जहां तक बात है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो माया मैं अपनी जी जान लगा दूंगी। उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हाँ, वो चीनू से मिलना चाहता है तो मिल सकता है। मैं माँ हूं, कोई राक्षस नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि एक बच्चे से अपना बाप का प्यार छिन जाए। और जब डिवोर्स हो ही रहा है तो ये सब चीजों के लिए मुझे तैयार रहना ही होगा। डाइवोर्स क्या होता है? मुझे भी दो ना डाइवोर्स। डाइवोर्स करेला हुआ है, खाना है आपने करेला? शी, नहीं मुझे नहीं खाना करेला।
परदेसो दीदी तो आपने खिलाएगी। लो खाओ करेला, लो लो। मैं नहीं खाऊंगा। ना 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 निकेत बाबा खाएंगे करेला। लो लो अच्छा अरे कहाँ जा रहे हो? मिस्टर कूल बीन, काम डाउन। तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो? जमीन पे आ जाओ। मैं यहाँ पे तुम्हें रियलिटी चेक देने के लिए आई हूँ। रियलिटी चेक मुझे? वो तुम अपनी दोस्त को दो, उसे जरूरत है। गलती हो गई हमसे। ये काम हमें बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, वरना वो तुम जैसे लूजर को कभी पालती ही नहीं। What? You're calling me loser? Get out. I won't. कोई मजाक नहीं था ये जो तुम्हारे और अकू के शादी में मैं आई विटनेस थी। क्या कुछ नहीं किया अकू ने तुम्हारे लिए? तुम्हें सुनना होगा चैतन्या, तुम्हें नोवन से संबंध बनाया है उसने, वरना तुम आज नॉवेलिस्ट नहीं बन पाते। किसी कॉल सेंटर में जॉब कर रहे होते और अपनी अमेरिकन एक्सेंट झाड़ रहे होते। Be thankful to her. Thankful my foot. उसने किए सैक्रिफाइसेस, मैंने नहीं किए। अरे सारा दिन घर से बाहर रहती थी, ऐश करती थी, तब घर पे रहता था मैं अनिकेत को संभालने के लिए। नौकर बना के रख दिया था मुझे। सैक्रिफाइसेस उसने नहीं किए, मैंने किए। इनफैक्ट इट्स इवन बेटर एज ए थर्ड पर्सन, बाहर से मैं और क्लियर पिक्चर देख सकता हूं विदाउट बीइंग बायस्ड। एनीवे, चलिए आप मेरे सिर्फ 2 सवालों का जवाब दीजिए, बाद में हम लोग ये डिस्कशन खत्म कर देंगे। कौन से 2 सवाल? सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आपने अविनाश को ये क्यों नहीं बताया कि आपके पीछे एक स्टॉकर पड़ा था और इतना बड़ा किस्सा हो गया। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आपने अविनाश को ये भी नहीं बताया कि आप मेरे साथ ब्लॉगिंग कर रही हैं। क्यों? मेरे दिमाग से स्किप हो गया होगा, मेरे पास बहुत सारे काम हैं। अब सच्चाई मैं बताऊं, आप अवी के साथ अपना कोई भी प्रॉब्लम शेयर नहीं करती, क्योंकि यू डोंट वांट हिम टू फील वांटेड। आदि एक बात कहें? जी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा क्या? पॉलिटिशियन का फर्ज होता है अपनी जनता की सेवा करना, तो हम वही कर रहे हैं बस। नहीं, I mean, आप जेन्युइनली बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना आजकल कहाँ कोई पॉलिटिशियन किसी के बारे में इतना सोचता है। देखिए, पॉलिटिशियन हो या ना हो, एक इंसान को दूसरे इंसान की हमेशा मदद करनी चाहिए। वो तो हमारी किस्मत समझो, हम बाय डिफॉल्ट पॉलिटिशियन हैं, वरना हम कुछ और ही करना चाहते थे। आदि, अभी भी वक्त है। अगर आपको पॉलिटिक्स पसंद नहीं है तो आप हर हाइनेस से बात कीजिए। एक बार अगर आपके बर्थडे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गए ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मतलब? हम समझे नहीं। आपको क्या लगता है आदि, आपके इस चैरिटेबल बर्थडे सेलिब्रेशंस के पीछे का असली मुद्दा क्या है? हर हाइनेस आपको पब्लिकली लॉन्च करना चाहती है। पार्टी की कमान, सत्ता, कार्यभार आपको सब सौंप दिया जाएगा। और जहां तक हमें खबर मिली है, आपके इस जन्मदिन पर आपका राज तिलक भी कर दिया जाएगा। हमारा राज तिलक? आप श्योर हैं? नील, मम्मा की बात नहीं मानोगे? रुको, नील देखो ध्यान से। नील, मम्मा 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 क्या हुआ? ओ मम्मा क्या हो गया? उठो ना मम्मा, मम्मा उठो ना। मुझे दीजिए टैबलेट। मम्मा प्लीज उठो ना, मुझे मम्मा उठो ना।
अम्मा हाँ मैं बोलो। हेलो पापा। पापा मम्मा फेंट हो गई है, प्लीज आप जल्दी घर आ जाओ। क्या बेटा, आप चिंता मत करो, पापा अभी ऑफिस से निकल रहे हैं। तब तक आप मम्मी के मुंह पे पानी के छींटे मारो, ठीक है? आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बस अभी निकल गया ऑफिस। प्लीज जल्दी आओ। अधिराज जी के राज्याभिषेक की घोषणा पूरे अलवर जिले में मीडिया के जरिए करवा दीजिए। बस, ट्रेन, गली नुक्कड़, चौक चौराहे, हर जगह बैनर लग जाने चाहिए। पूरे अलवर जिले में उत्साह का माहौल। वहां के लोगों को ये पता तो चले कि उनके होने वाले राजा अधिराज सिंह राठौर हैं। योर हाइनेस। योर हाइनेस, हमारा राज तिलक हो रहा है। जी, ये देखिए पोस्टर। हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। योर हाइनेस, ये सब अचानक। अदी, आपके पास कोई चॉइस नहीं है। आपके पूर्वज राजा थे, तो आप भी राजा बनेंगे। राजा बनते ही हमारी राजनीतिक विरासत का दरोमदार भी आप ही संभालेंगे। बस, हमें कोई बहस नहीं चाहिए। योर हाइनेस, लेकिन अभी अचानक, इतना जल्दी क्यों? हमें सोचने का वक्त चाहिए। हदी बेटे, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। एक मिनट रुकिए।